सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी अल्लाह के पैगंबर के अजीम सहाबी हैं। नेक लोगों को भी लोग माफ नहीं करते। हजरत सईद इब्न ज़ैद और इनके साथ रहने वाली एक खातून, उसका नाम अरवा है, वो अदालत में मुकदमा दायर कर देती है कि सईद ने मेरी जमीन पे नाजायज कब्जा कर लिया है। औरत है, मुकदमा दायर कर दिया है कि सईद इब्न ज़ैद सहाबी रसूल हैं और मेरी जमीन पे नाजायज कब्जा कर लिया है। वक्त के खलीफा ने हजरत सईद को अपनी अदालत में तलब किया। कहा, सईद, अरवा का दावा है कि तुमने इनकी जमीन पे नाजायज कब्जा किया है। हजरत सईद के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए होंगे। कहने लगे, जनाबे खलीफा वक्त, मैं इस औरत की जमीन पे सहाबी रसूल होके नाजायज कब्जा कर लूं, और इसके बावजूद कि मैंने अपने इन कानों से अल्लाह के पैगंबर से खुद सुना था, मन ज़लम क़ैद शिब्र मिन अल-अर्ज़ि तुविक़हु इला सब'i अर्ज़ीन यौम अल-क़ियामा। मैंने अपने इन कानों से रब के पैगंबर से सुना है, जो किसी की जमीन पे इतनी एक बालिश, ये 1 फुट भी नहीं बनती होगी, 1 फुट भी किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा करे, अल्लाह क़यामत के दिन 7 जमीनों को उसके गले का तौक बनवा देगा, या 7वीं जमीन तक उसको दंसा देगा, या जितनी जमीन पर उसने नाजायज कब्जा किया 7वीं जमीन तक उतनी जमीन का बोझ उसके कंधों पे लाद देगा। अल्लाह के पैगंबर की यह बात सुनने के बाद और सहाबी रसूल होने के बाद मैं इसकी जमीन पे नाजायज कब्जा कैसे कर सकता हूं? खलीफा वक्त ने कहा, मुझे यकीन है कि तुम सच्चे हो, लेकिन दलाइल इसके मजबूत ज्यादा हैं। बहरहाल जाहिरी अदालत ने फैसला यह किया कि जमीन अरवा को दे दी गई। सहाबी रसूल जनाब सईद इब्न ज़ैद ने उस वक्त, फिर जब दुनिया के मुकदमों से इंसान मायूस हो जाता है, तब डर जाया करें जब कोई मजलूम अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ दे। फिर अल्लाह की अदालत का दरवाजा खटखटाया। अल्लाह, मेरे ऊपर ये इल्जाम और मेरे खिलाफ ये तुमाम, ए अल्लाह, इस अरवा को उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि आंखों से नाबीना ना हो जाए, और मौत भी उस जमीन में देना जिस जमीन के ऊपर इसने अपनी अदालतों में, जमीन की अदालतों में नाजायज चरब जुबानियों से कब्जा कर लिया है। हदीस की किताब वाज़े तौर पे बताती है, अरवा की आंखें जाती रही, वो बिनाई से महरूम हो गई, और उसी जमीन में घर के अंदर एक गड़ा था, वो अंधी औरत उसी मकबूजा जमीन के गड़े में गिर के वही मौके पे मर गई थी।